ओके, ये थोड़ा स्क्रीन इसकी गंदी हो रखी है, इसको थोड़ा साफ कर लूँ वाइप से। अब तो ये और ज़्यादा ब्लरी हो गई, गीली है ना थोड़ी, इसलिए रुको अभी सूखे वाइप से करनी पड़ेगी। ऑल राइट, सो अब सब क्लियर दिख रहा है। ओके गाइज, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर लो। लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले आप थोड़ा जान लो मेरे बारे में। सो गाइज, माई सेल्फ अंकिता, मैं कंटेंट बनाती हूँ लाइफस्टाइल, ब्यूटी एंड अब क्योंकि अब मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ तो मैं मदरहुड से रिलेटेड भी कंटेंट बनाती हूँ। एंड यस, ये जो वीडियो है ये देखो, यहाँ पर मैंने कॉन्टूर करा था। ओके, सो ये जो वीडियो है, इस वीडियो से सारे पेरेंट्स रिलेट कर सकते हैं एंड ये रियलिस्टिक है पूरी वीडियो। प्लस कोई भी लाइक प्रमोशन वमोशन कुछ भी नहीं है, पेड प्रमोशन। ठीक, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी तो फटाफट वीडियो में चलते हैं, है ना। तो गाइस, रियलिस्टिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास मतलब है चीज़ें, ठीक है, जेन्युइनली मैं हर चीज़ के लिए, जैसे अगर मैं डायपर बैग आपको शो कर रही हूँ तो मैं अब मेरे पास ऑलरेडी एक बैग रखा है, तो मैं ऑब्वियसली डायपर बैग खरीदने के लिए खर्च नहीं करूँगी। ऑल्दो मैंने अमेज़ॉन पे देखे थे बहुत सारे और बहुत ही क्यूट डायपर बैग, बट क्योंकि मेरे पास एक रिसेंटली ही नया बैग रखा हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट का मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये वाला बैग था, तो इसमें ये एग्जैक्टली लाइक डायपर बैग जैसा, वैसे तो ये लैपटॉप बैग है, बट हाँ, इसमें सारी चीज़ें आराम से फिट हो जाएंगी। और क्योंकि 2 बच्चों की माँ हूँ मैं, ठीक है, एक टॉडलर है जिसमें से वो 2.5 साल की है और एक मेरा न्यूबॉर्न बेबी है जो कि 2 महीने का है। एंड रिसेंटली मैंने ये वीडियो बनाने का भी इसलिए सोचा क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है, तो मैंने उसमें एक चेकलिस्ट बनाई थी और उससे रिलेटेड जो भी मेरे को एसेंशियल आइटम थे तो मैंने वो सब इसमें रख लिए हैं। एंड मैं आपको पहले बता दूं, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ न्यूबॉर्न के साथ, मतलब जो मेरा बेबी अभी 2 मंथ का है, तो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ क्योंकि त्रिशा के टाइम पे भी मैंने ट्रैवलिंग करी थी। जब वो 3 मंथ्स की थी तब मैंने ट्रैवलिंग करी थी एंड तब मैंने सारी अपनी एसेंशियल्स रखी थी। हालांकि उस समय जो थी विंटर्स थी तो उस हिसाब से मैंने और ज़्यादा कॉशियस होकर चीज़ें रखी थी, बट अभी जो मैंने डायपर बैग बनाया है वो समर्स चल रहे हैं तो समर्स के हिसाब से बनाएं, क्योंकि विंटर्स में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेबी रैप, बहुत सारे कंबल। मतलब विंटर्स में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो मेन आपका फोकस होना चाहिए बेबी को हवा से बचने का, ठीक है। तो अभी ऐसी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मैं एक कंबल कैरी करूँगी, ठीक है। अभी ये मैंने डायपर बैग में आगे क्या करूँगी क्या नहीं पहले बताने लगी, तो स्टार्ट करते हैं। तो डायपर बैग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, नाम ही डायपर बैग है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, डायपर। एंड अब 2 बच्चे हैं तो दोनों के साइज़ के डायपर रखूँगी। तो सबसे पहले मैं रखूँगी 4 डायपर मैंने अपने टॉडलर के हिसाब से रख लिए हैं, जस्ट इन केस। वैसे तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो सफ़र है वो 12 घंटे का सफ़र है, तो 4 तो नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 2 लगेंगे, बट स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड मैंने 4 डायपर रख लिए हैं फॉर माई टॉडलर। एंड 4 डायपर मैंने रखे हैं अपने न्यूबॉर्न के लिए। अब वो स्टेज पे आ गया है कि जब वो 3 दिन में एक बार जो है पॉटी करता है, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से 4 डायपर रखे। बट अगर मैं उसको बिल्कुल ही नया बच्चा कैरी कर रही होती तो आई थिंक पूरा डायपर का पैकेट ही मैं अपने बैग में रख के लेके। ओके, सो अभी मैंने आपको सिचुएशन बता दी, बट त्रिशा के टाइम पे सिचुएशन अपोजिट थी। मतलब वो एक बार में जब वो 2 मंथ की हो गई थी तो वो एक बार में 3 बार तो करती थी, तो हाँ 3 बार सफिशेंट है। बट ये जो है ये 3 दिन में एक बार आप पॉटी करते हैं। सो ओके, तो ये मैं अपने बच्चों के बारे में बताने लग गई और व्हाट्स इन माय डायपर बैग। उसके अलावा मैं आपको अपने बच्चे के बारे में बताने लगी। यू नो, जो न्यू मॉम होती है वो कितनी ओवरवेल्म्ड होती है और वो हर समय अपने बच्चों के बारे में ही बात करना चाहती हैं। तो आई थिंक मैं भी अभी उसी स्टेज में हूँ। ओके, सो एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम आते हैं डायपर बैग में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ से लेकर लेस इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है वाइप्स। एंड ये जो वाइप्स हैं ये डायपर है हगीज़ के, ठीक है। और जो वाइप्स हैं ये हैं
बेबीओ बेबी वेट वाइप टॉवल। तो ये जो है काफ़ी अफोर्डेबल है। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी अपने आई थिंक हॉस्पिटल बैग वाली वीडियो में बताया था दैट कि ये 6 के सेट में आते हैं और 300 के अराउंड 6 के सेट में आते हैं। तो मतलब ये 3 to 4 मंथ्स आपके आराम से चल जाते हैं और मैक्सिमम मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो 2 महीने चलते हैं, प्लस नहीं तो 3 मंथ्स तक ये आराम से चलते हैं। तो ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सबके लिंक मैं डालूंगी जो भी प्रोडक्ट हैं या से रिलेटेड या कोई भी मैं यूज़ करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड वो सारे लिंक एफिलिएट होंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज, इस चीज़ को कभी मत भूलना जब भी आप डायपर बैग कैरी कर रहे हो और आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि अभी मैं रिसेंटली क्या, अभी मैं 2 दिन बाद ही ट्रैवल करने वाली हूँ, 2 दिन कल। ओके गाइस, सो बीच बीच में मेरे फ़ोन की स्पेस भर रही है, इतनी सारी वीडियोस बनाती हूँ ना कि इतना ज़्यादा स्पेस भर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक ये इस तरीके की मेडिकल किट आप अपने पास बना के रख लेना, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मैंने उसका विटामिन डी का मतलब एक छोटी सी मेडिकल किट जिसमें आपके उसके गैस की दवाई, विटामिन डी प्लस एक फ़ीवर की दवाई जो है वो ज़रूर रखनी है आपको। प्लस थोड़ा सा मैंने इसमें छोटा सा सोप भी रखा है, ठीक है। ये मैं जब ट्रैवल वाला व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है, वो सब हैंड टू हैंड बनेंगे, ट्रैवल वाला व्लॉग जो है वो साथ के साथ बनता जाएगा। तो ये छोटा सा सोप रखा है मैंने। हालांकि ये डायपर बैग में इतना कुछ खास ज़रूरी नहीं है, वाइप्स वगैरह हैं, बट स्टिल तो ये सब रखा है। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक मेडिकल किट आपको जो भी आपको हिसाब से लगता है कि बेबी को ज़रूरत होगी तो बना के रख लेना। एक किस तरीके की मैंने जो है नेज़ल ड्रॉप रखी है, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। मतलब जो मेडिकेशन मेरे हिसाब से ज़रूरी है वो विटामिन डी और गैस की दवाई और एक बुखार की दवाई और प्लस ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। बट उसके अलावा भी मैंने 1-2 चीज़ें रख ली हैं, जैसे कि बेबी की क्रीम, थोड़ा सा शैम्पू और साबुन, इस तरीके से। बट ये मैं अभी हटा के अपने जो है बैग में डालूंगी क्योंकि इसकी मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी। सोप रख लूँगी ऊपर और क्रीम रख लूँगी, शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं ट्रेन में अपने बेबी को नहलाने वाली तो हूँ नहीं। ओके, सो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है इस तरीके का क्लॉथ, ठीक है, जिस पे आप बिछाओगे, ठीक है, और उसका डायपर जब भी गंदा करेगा तो डायपर आप चेंज कर दोगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके की ड्राई शीट रख लेना। अभी इसके नीचे नहीं है, नहीं तो मेरे पास एक ड्राई शीट ऐसी भी है जिसके नीचे थोड़ा मतलब सुसु पॉटी सब नीचे ना जाए इस तरीके से। बट ये क्योंकि अभी डायपर है तो इसलिए इसमें काम चल जाएगा मेरा, है ना। नेक्स्ट गाइस, जो ये इस तरीके का एक हैंड टॉवल रख लेना आप, ये आपके भी काफ़ी काम आएगा। जैसे आपको हाथ वाथ पहुँचने हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए आपके लिए काम आएगा। एंड अब जब वहाँ पर ट्रेन में आप बार बार वॉशरूम में तो जाओगे नहीं, प्लस जो ट्रेन है उनके वॉशरूम भी इतने कुछ खास नहीं होते, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों ट्रेन में वॉशरूम में अवॉइड करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का आपको एक सैनिटाइज़र अपने पास लेके रखना है। एंड ये सैनिटाइज़र जो है ये आपने यूज़ करा, प्लस कोई भी है चीज़ विंडो के पास जाके हाथ वाथ धोकर आप आराम से उसको पहुंच सकते हो, ठीक है। आप नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। आपको नेक्स्ट जो है आपको एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखने हैं, तो ये मैंने दोनों के लिए रखे हैं। एक उसके लिए एक्स्ट्रा क्लोथ रखा है, ये है रॉम्पर, एक बेबी रॉम्पर रखा है मैंने। ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, ये मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करे थे। 1000 रुपीज़ के 3 आए थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्राई से मैंने ऑर्डर करे थे, प्लस मेरे पास एक कूपन भी था, वो तो मैंने अप्लाई कर दिया था। वैसे ये 1400 रुपीज़ के थे, बट वो कूपन अप्लाई करने के बाद जो है ये हो गया था। तो अगर मेरे पास कोई कूपन होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ऑल्दो ये सब कूपन मेरे पास आते रहते हैं, लेकिन वो जब उनकी सेल चलती रहती है ना तो मेरे पर्सनलाइज्ड कोड आते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है एक और सेल चल रही है, उसका कोड भी मेरे पास आया है, बट वो अभी नहीं शेयर करना है, वो बाद में शेयर करना है। तो मैं आपको जो है कूपन डाल दूँगी, ठीक है। और ये ब्लॉग भी तो उसके बाद ही जाएगा, तो फिर मैं कूपन डाल दूँगी। तो अब देख लेना आप कब ये वीडियो देख रहे हो, फिर तब ये कूपन अप्लाई हो रहा है या नहीं, है ना, ठीक है। तो डाल दूँगी मैं आपको। और ये मैंने त्रिशा के लिए एक पेयर ऑफ कपड़े रखे हैं क्योंकि कभी कभार वो भी ही वॉमिट कर देती है, तो उसके लिए भी टू बी ऑन सेफर साइड। बट ये मैंने किसी लोकल शॉप से लिए थे, तो इसके लिए कोई कूपन नहीं है। बट हाँ, इस तरीके से मैंने अभी फर्स्ट क्राई से बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारी नहीं मतलब हाँ, मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी क्लोथ्स की बच्चे के लिए, तो वो मैंने शॉप करा है।
ठीक है। और उसमें मतलब कोलैबोरेशन ही मिला था मेरे को, तो मैंने अपनी मन पसंदीदा चीज़ें शॉप करी हैं, प्लस कुछ मैंने पर्सनल करा था, तब तक मेरे पास कोलैबोरेशन नहीं आया था, तो फिर उसके बाद मैंने अपना पर्सनल भी शॉप किया है। ठीक है, तो कोलैबोरेशन वाला जो लिंक है मैं डाल दूंगी, एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। ठीक है, अभी मेरे को मिलेगा वो कोड तब मैं आपको डालूंगी, है ना। ऑलराइट गाइस, तो डायपर बैग में आप थोड़ा बहुत अपना स्नैक्स वगैरह भी लेके चलना, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी टॉडलर के साथ जा रहे हो तब आपको एक स्नैक भी रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और अपने लिए भी आपको एक स्नैक रखना पड़ेगा हेल्दी, कोई भी बिस्किट रख लो या फिर आप जो है नट्स वगैरह रख लो, तो वो भी बहुत सही रहते हैं जब आप ट्रैवल करते हो तो उस समय, ठीक है। क्योंकि एकदम एक तो ट्रैवल करते वक्त बाहर का खाना, स्पेशली जो ट्रेन है मैं तो अवॉइड ही करती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता ट्रेन का खाना खाना, आई डोंट नो। ओके, तो नेक्स्ट आप कुछ टॉयज़ वगैरह रख सकते हो, तो इस तरीके से के रैटल वगैरह रख सकते हो या फिर बॉल वगैरह, इस तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप भूल ही नहीं सकते हो डायपर बैग में, वो है कुछ कपल ऑफ फीडिंग बॉटल। जैसे ये लव लैब की फीडिंग बॉटल है। एक्चुअली ये मैंने लव लैब का ब्रेस्ट पम्प मंगाया था, तो उसके साथ ये बॉटल आई थी। मतलब ये बॉटल है, उसके ऊपर आप पंप लगाओ, फिर उसके बाद पंप करने के बाद जो भी मिल्क आ जाएगा, मतलब आपको डिपेंड करता है। अगर आपका बेबी फॉर्मूला फेड है, ठीक है, फॉर्मूला लेता है, तो आप फॉर्मूला प्लस बॉटल रखोगे, और अगर नहीं है तो आप जो है अपना जो है ब्रेस्ट पम्प करके पूरा बॉटल फिल करके इसको रख लो। एंड गाइज, जो ये ब्रेस्ट मिल्क होता है ये 6 मंथ तक पूरा सेफ रहता है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हो। तो 2-3 बॉटल आप भर के अगर आप उस पर हो तो टू बी ऑन सेफर साइड तरीके से 2-3 बॉटल आप अपने ब्रेस्ट मिल्क की, ठीक है, जितना आप कर पाओ प्रोड्यूस उतना आपको बॉटल में लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आपको फीडिंग करते टाइम अपने आप को ढकना है, तो उसके लिए भी आपको एक कॉटन का कपड़ा लेके रखना पड़ेगा। प्लस नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारे फीडिंग वाले जो है कपड़े आते हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी लिंक उसके, ठीक है, मैं चेक करके, ठीक। मैं पर्सनली कपड़ा ही अपने पास जो मेरे पास होता है मैं वही डाल लेती हूँ। एंड क्यों खर्चा करना यार, जब अपना नॉर्मल कॉटन के कपड़ों में काम चल रहा है तो अलग से वो सब चीज़ लेना क्या करना, पहले भी तो लोग फीड कराते थे ना, ठीक है। ओके, एंड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी मैंने अपने बैग में नहीं रखी है, बेबी ने वो ओढ़ रखी है, वो है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट ज़रूर लेके चलना, स्पेशली बेबी के लिए, छोटे बेबी के लिए, क्योंकि ट्रेन में एसी वगैरह चल रहा होता है या हवा ववा कोई भी होती है, तो उससे बचाने के लिए बेबी को कपड़े में हमें रखना पड़ता है ना। तो एक ब्लैंकेट रख लीजिएगा। प्लस और गाइज लास्टली मैं अपना थोड़ा स्किन केयर का सामान रखती हूँ। तो अगर आपको स्किन केयर वाला जो जानना है कि उसमें मैं क्या रखती हूँ, आई थिंक मैंने उसकी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या फिर आई बटन में लगा दूंगी, ठीक है, तो आप चेकआउट कर देना। और गाइज एक और चीज़ जो आप मतलब अपने आप को कवर करने के लिए ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, जब आप नर्सिंग कर रहे हो तो आप अपने आप को कवर करने के लिए जो क्लोथ यूज़ कर रहे हो उसी क्लोथ को आप एज अ बर्ब क्लोथ ले सकते हो। क्योंकि फीडिंग कराने के बाद यू नो कि बच्चे को, छोटा बच्चा होता है जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता, तो बर्पिंग करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो जितना भी उसने दूध पिया है वो सब बाहर निकाल देगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल गाइज, यही सब है कुछ कुछ जो एसेंशियल्स है मेन, जो मतलब बहुत ही मैंने कम चीज़ें आपको बताई हैं, नहीं तो लोग अपने डायपर बैग में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। तो यही सब मैं चीज़ें कैरी कर रही हूँ एंड इन्हीं सब चीज़ों की मैं चेकलिस्ट बनाई थी। बस दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फटाफट से चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, बेबी उठ गया, मुझे जाना होगा, बाय।